अब आज के लिए तमाम स्टॉक्स कौन से होंगे जिन पर आपको ध्यान रखना है? आज खबरें कहाँ कहाँ कल आई, ये सारी डिटेल्स के साथ हमारे साथ पूजा बनी हुई है स्टूडियो में बताने के लिए। पूजा, मॉर्निंग। पहले तो ट्रिगर्स और साथ ही कल जो नंबर्स आए। बिल्कुल, ट्रिगर्स में अगर देखें तो नतीजे अभी भी वैसे तो लास्ट लेग चल रहा है, लेकिन वायदा बाजार से बॉश, इन्फो एज, हिंदुस्तान कॉपर, एलआईसी और एनएमडीसी ये तमाम कंपनी अपने नतीजे घोषित करेंगी, तो इस पर रहेगा फोकस। और बीएसई 27 करोड़ बोनस शेयर्स जो उन्होंने जारी किए थे वो उनकी आज लिस्टिंग होगी, इस पर नजर रखिए। आईटीआई पर भी होगा फोकस, आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर अलॉटमेंट पर कुछ फैसला आ सकता है। ओरिएंट सीमेंट पर भी रहेगी नजर। अंबुजा सीमेंट की तरफ से ओपन ऑफर आज से शुरू होगा और 9 जून तक चलेगा। कुल 5 करोड़ शेयर्स के लिए ओपन ऑफर लाया गया। इसका जो प्राइस है वो 395 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ मार्केट में भी आज एक्शन बना रहेगा। बुराना वीज की अगर बात करें तो आज लिस्टिंग होगी। इशू साइज जो है इसका 145 करोड़ था। इशू प्राइस 216 के पास हो सकता है और हम आपको बता दें कि ये आईपीओ करीब 147 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एलएनटी आज एक्स डिविडेंड कारोबार करेगा, तो उस पर भी रखिए नजर। यूरोप और यूएस के बाजार में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, तो इस पर रहेगा फोकस। और यूएस में हाउस प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे मई महीने के, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए। प्राइमरी मार्केट में एजिस वोपक आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अभी तक ये आईपीओ करीब 26% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा 19% सब्सक्राइब हुआ। और इसके अलावा लीला होटल्स, यहाँ पर भी इस आईपीओ का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो अभी तक 6% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल हिस्सा 20% करीब सब्सक्राइब हुआ है। और आज एक नया आईपीओ खुलेगा। प्रोस्टान इन्फो का आईपीओ आज से खुलेगा। प्राइस बैंड 95 से 105 प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 142 है और इशू साइज 168 करोड़ के लिए ये आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है। अब बात करते हैं नतीजों की। लिस्ट काफी लंबी है। वायदा बाजार से औरोबिंदो फार्मा ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में करीब 10% की बढ़त आई है, लेकिन मुनाफा देखेंगे तो वहां पर 1% की गिरावट और मार्जिन में भी इस बार प्रेशर देखने को मिला है। कैश सेगमेंट से बेयर क्रॉप साइंसेस नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं ऑपरेशनली। रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ है, मुनाफा करीब 49% बढ़ा कंपनी का। जिंदाल ड्रिलिंग, यहाँ पर भी नतीजे ऑपरेशनली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ है, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और कामकाजी मुनाफे में भी 76% की ग्रोथ। पीटीसी इंडिया नतीजे ऑपरेशनली स्टेबल नजर आ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू में हमने गिरावट देखी, लेकिन अगर मुनाफा भी देखेंगे तो वहां पर बड़ी एक ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 14% घटा है कंपनी का, मार्जिन स्टेबल रहे, लेकिन मुनाफे में करीब 3 गुना से ज्यादा ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। सुमितोमो केमिकल्स के नतीजे ऑपरेशनली कमजोर हैं। रेवेन्यू फ्लैटिश है, मुनाफे में 9% की गिरावट, मार्जिन घटे हैं 20% से घटकर 17% के आ चुके हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी नतीजे ऑपरेशनली काफी मजबूत है। रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ, मुनाफा 20% से बढ़ा है कंपनी का। केसी इंटरनेशनल के नतीजे भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 11% की ग्रोथ है, मुनाफा 76% बढ़ा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नतीजे भी बेहद ही मजबूत नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 55% की ग्रोथ है, मुनाफा 53% बढ़ा है कंपनी का। और आखिर में एकम्स ड्रग्स, यहाँ पर भी नतीजे मजबूत हैं। कामकाजी मुनाफा स्पेशली 400 गुना बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो तमाम नंबर्स हैं। अब अर्निंग के अलावा यहाँ पर आज स्टॉक्स कौन से हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में होंगे? बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो आज बीएसई पर रखिए नजर। वायदा बाजार एफएनओ एक्सपायरी से जुड़ी कुछ अपडेट आ रहे हैं और एफएनओ एक्सपायरी पर सेबी का स्टॉक एक्सचेंज को निर्देश है वो या मंगलवार या गुरुवार में से कोई एक दिन उनको चुनना होगा और 15 जून तक उनको इस बात की जानकारी देनी होगी। और इसके अलावा एनएससी ने कोलोकेशन के सेटलमेंट के लिए सेबी को 1000 करोड़ का ऑफर दिया है। आईपीओ को रिवाइव करने के लिए ऑफर दिया गया है, तो हम देख सकते हैं कि आईपीओ, एनएससी के आईपीओ को लेकर भी जो भी यहाँ पर दिक्कतें चल रही थी, जो इशू उठाए गए थे सेबी की तरफ से, एनएससी जल्द ही उसको पूरा भी करता हुआ नजर आ रहा है उन तमाम दिक्कतों पर। इंडिगो पर भी नजर होगी। आज कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें ब्लॉक डील होने की संभावना है। करीब 6831 करोड़ की ब्लॉक डील होगी, जिसमें प्रमोटर राकेश गंगवाल करीब 3.5% हिस्सेदारी बेचेंगे। इसकी जो फ्लोर प्राइस है वो 5175 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कंपनी में एक ब्लॉक डील हो सकती है 1177 करोड़ की, करीब 5.62% की ब्लॉक डील होगी। इसका फ्लोर प्राइस 740 रुपए तय किया गया है।
सैजिलिटी इंडिया पर भी नजर रखिए। प्रमोटर ओएफएस के जरिए आज हिस्सेदारी बेचेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन मिलाकर कुल 15% हिस्सेदारी वो बेचेंगे। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, कल रिटेल के लिए ये ओएफएस खुलेगा। 361 वैम, एम्बर एंटरप्राइजेस, केफिनटेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये आज तमाम कंपनियां फोकस में रहेंगी। जुलाई सीरीज से ये सारी कंपनी एफएनओ में शामिल होगी, ये खबर आ रही है। संवर्धना मदरसन पर नजर रखिए। 29 मई को नतीजों के साथ बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेगा। एसजीवीएन पर होगा फोकस। 29 मई को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि फंड जुटाने को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। और आखिर में बात करते हैं डेल्टा कॉप की। कंपनी ने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब 2% हिस्सेदारी घटाई है। हिस्सेदारी 9.2% से घटकर 7% हो चुकी है। ऑल राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये तमाम सारी खबरें और सारे अर्निंग्स हमें बताने के लिए।